प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आलोक कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगे, है ना? और प्यारे साथियों आज का मेरा टॉपिक जो है क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 5 का जो रोज एक कहानी है। इस चैप्टर का आज हम लोग एग्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। कहता है कि रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिरा पड़ा था। कि रोज शीर्षक पाठ के पलंग के नीचे कौन गिरा था, है ना? तो रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिरा पड़ा था? तो टीटी कौन था? जो मालती का क्या था? बेटा था, है ना? मालती का बेटा था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही, है ना? कहता है कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले, है ना, क्रांतिकारी के रूप में किसकी भूमिका रही? तो यह जो किसका था? सच्चिदानंद। क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ का यह भूमिका रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी कारण क्या हुआ था कि इनकी पढ़ाई अधूरा हो गया था। आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए कहता है कि अज्ञे जी ने नियमित लेख कब शुरू किया था? तो नियमित लेख जो शुरू किया था कब किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माने 1930 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों, आगे देखते हैं। चलिए कहता है कि अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद के किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, है ना? तो यह जो प्रकाशित जो हुआ था किस में हुआ था? तो सेवा में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कहता है शेखर, है ना? क्या कहता है कि शेखर, देखिए कहता है शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास किसने भाग में कितने भाग कहते हैं किसने लिखा गया? कितने भागों में? क्या हो जाएगा? कितने भागों में लिखी गई है ना? कितने भागों में लिखी गई है ना? तो यह जो हो जाएगा कि शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? तो यह जो लिखी गई है दोस्तों दो भागों में। कई भागों में? दो भागों में। आगे आइए कहता मालती के बच्चे का नाम क्या था? प्यारे साथियों कहता है मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो आपको मालूम होगा कि मालती के बच्चे का जो नाम जो था टीटी था। क्या था? टीटी। क्या हो जाएगा? टीटी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है हाँ कहता है निम्न में से किस कहानी में, है ना? कहता है निम्न में से, देखिए कहता है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? कहता है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो प्यारे साथियों यह जो हो जाएगा रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और रोज एक क्या है बताइए तो? कि रोज एक क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी है ना? कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कहता है मालती किस कहानी का पात्र है? तो रोज का। क्या हो जाएगा? रोज का। मालती किस कहानी का पात्र है? तो रोज का। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? है ना? बी हो जाएगा। चलिए आगे कहता है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, है ना? देखिए कहता है कि रोज रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ी लिखी नहीं है? यह किसने पूछा था? तो लेखक ने। किसने पूछा था प्यारे साथियों? लेखक ने पूछा था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आइए अब कहता है, चलिए कहता है सच्चिदानंद, देखिए बहुत क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन यज्ञ द्वारा लिखी गई कहानी, है ना? लिखी गई कहानी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगा बताइए तो? कहता तिरिच ना। क्या हो जाएगा? उसने कहा था ना। कहते सुख में जीवन नहीं। तो यह जो हो जाएगा रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है प्यारे साथियों, कहता है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है यह कौन हो जाएगा? यज्ञ जी। कौन हो जाएगा? यज्ञ जी, है ना? आगे देखते हैं क्या कहता है। यज्ञ जी की माँ का नाम क्या था? तो यज्ञ जी का माँ के नाम जो था क्या था बताइए तो? यज्ञ जी का माँ के नाम जो था क्या था?
वयंती था, वयंती क्या नाम हो जाएगा, यज्ञ जी के माँ के नाम जो था क्या था, वयंती था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। कहता है शेखर एक जीवनी, ध्यान दीजिएगा, शेखर एक जीवनी, जीवनी किस विद्या की कृति है, किस विद्या की कृति है, तो यह दोस्तों हो जाएगा उपन्यास, क्या हो जाएगा, उपन्यास, है ना। अब आगे देखते हैं। कहता उत्तर प्रियदर्शी नाटक का नाटककार कौन है, उत्तर प्रियदर्शी का क्या कहता, प्रिय उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है ना। तो इसका नाटककार जो कौन है, नाटककार कौन है, तो इसका जो हो जाएगा यज्ञ जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यज्ञ जी। आगे देखते हैं। चलिए कहता है कि रोज शीर्षक पाठ में साहित्यक और कौन सी विद्या है, रोज शीर्षक पाठ के साहित्यक, साहित्य की कौन सी विद्या है, यह जो हो जाएगा कहानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कहानी हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए कौन सी कृति यज्ञ जी की है, कौन सी कृति यज्ञ जी का है, तो नदी का दीप, क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी का दीप। आइए आगे देखते हैं, क्या देखते हैं। कौन सी कृति यज्ञ जी अति कौन सी कृति यज्ञ जी की नहीं है, तो कौन सी कृति यज्ञ जी की नहीं है, तो यह जो हो जाएगा पल्लव, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। कहता है रोज कहानी, है ना, रोज कहानी, बहुत अच्छा, रोज कहानी घंटे की किस खंडन के साथ समाप्त होता है, 11 खंडों, क्या है, 11, क्या हो जाएगा, 11, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं आगे। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था, बताइए जल्दी कौन आया था, यह जो आया था मालती के दूर रिश्तेदार की भाई, क्या हो जाएगा भाई, मालती की दूर रिश्तेदार का भाई। चलिए आइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आइए प्यारे साथियों, कहता रोज कहानी के नायिका कौन है, बताइए रोज कहानी के नायिका कौन है, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती, कौन हो जाएगा, मालती हो जाएगा, है ना। रोज कहानी के नायिका कौन है, तो मालती हो जाएगा। चलिए मिलेंगे हम तो बताएंगे, है ना। आइए कहता है कौन सी पुस्तक यज्ञ जी की है, कौन सी पुस्तक यज्ञ जी की, हरी का घास क्षण भर, क्या हो जाएगा, हरी का घास क्षण भर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। मिलेंगे तुम, चलिए कहता कौन सी पुस्तक यज्ञ जी का नहीं है, कौन सा पुस्तक यज्ञ जी का नहीं है, तो दोस्तों यह जो हो जाएगा कौन सी पुस्तक नहीं है ना, तो तीरिश, क्या हो जाएगा, ये भी है, क्या है, अपने अपने अजनबी, कहता ये भी है ना, ये भी है, यह जो हो जाएगा नहीं है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कौन सी पुस्तक यज्ञ जी का है, कौन सी पुस्तक, है ना, कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक यज्ञ जी का है ना, तो जिसका जो हो जाएगा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सब हो जाएगा, है ना, यह जो हो जाएगा हरी का घास पर क्षण भर, है ना, ये भी हो जाएगा। आइए उसके बाद कहता है यज्ञ जी के पिता का नाम क्या था, यज्ञ जी का पिता के नाम क्या था, बताइए तो यज्ञ जी का पिता के जो नाम था हीरा, क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, है ना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। कहता है यज्ञ जी का जन्म हुआ था, तो 7 मार्च क्या हुआ था दोस्तों, कि 7 मार्च क्या हुआ था, कि 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे देखते हैं कि यज्ञ जी ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना प्राप्त हुआ था, यज्ञ जी का ज्ञानपीठ का पुरस्कार, कहता है यज्ञ जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कितनी नामों में कितनी बार, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं।
यज्ञ जी के मूलतः क्या है? यज्ञ जी के मूलतः क्या है? तो यह कहानी है। क्या है? क्या है? कहानी हो जाएगा। आइए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किए थे? यज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किए थे? तो यह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ से किए थे प्यारे साथियों? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। यज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? यज्ञ जी की, है ना, कहता है यज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? यज्ञ जी की पहली कहानी जो प्रकाशित हुआ था प्यारे साथियों, यह जो हुआ था 1924 में। क्या हुआ था? 1924 में, है ना। आगे देखते हैं। आइए, कहता है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती। आराम से पढ़िए ना कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती। ये तो सबको याद था, तोरो याद होगा, हमरो याद होगा। चलिए, कहता है यज्ञ जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? बाप रे, कौन सी होगा बताइए? तो रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज। इसका डी आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका डी आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर रहना चाहिए। चलिए, वाह। कहता लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? बताइए कि लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था? कितने वर्ष भाई साहब, याद रहना चाहिए। तो 4 वर्ष के बाद यह क्या आया था? मालती से मिलने आया था लेखक। चलिए, आइए, कहता है अब कहता है, देखिए, कहता है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने आए थे? बाप रे, कौन सा बीमारी का? देखिए, तो यह गैंग्रीन बीमारी। ध्यान दीजिए, गैंग्रीन बीमारी एक ऐसा बीमारी होता था जो क्या होता था, जिस व्यक्ति को हुआ था तो उसे या पैर कटना पड़ता था या ऑपरेशन करना पड़ता था। इसलिए क्या होता था, ये बहुत सबसे खतरनाक बीमारी होता था। किसी का, है ना, कट फट जाने से होता था, है ना, जो मवाद बन जाता था, इसलिए इन्फेक्शन हो जाता था। इसलिए कारण क्या होता था, इसको पैर को काटना पड़ता था या ऑपरेशन करना पड़ता था। बहुत खतरनाक बीमारी था, है ना, गैंग्रीन। चलिए, कहता है कि मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। बड़ा बहुत मस्त। मालती का पति का नाम क्या था? महेश्वर। प्यारे साथियों, आगाड़ी देखते हैं क्या है। कहता है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा यज्ञ जी की कौन सा पुरस्कार मिला था? है ना, तो याद कर लीजिए कौन सा पुरस्कार? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। कहती बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। क्या है भाई? कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन यज्ञ ने, है ना, कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा नाटक लिखा था भाई साहब? तो इंद्र सभा। क्या था? इंद्र सभा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ए सी हो जाएगा। चलिए, कहता रोज शीर्षक। कहता है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रहा था? कोई क्यों धो रही थी? गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो यह जो भाई साहब कथी करने के लिए? पानी रखने के लिए ना, गलत। खाना बनाने के लिए ना, इहो गलत। कहता खाना रखने के लिए ना, इहो गलत। एक मतलब सही कौन? दही जमाने के लिए। किसके लिए? दही जमाने के लिए मालती कभी कहतरी को, मिट्टी का बर्तन जिसको हम लोग क्या करते हैं अपना भाषा में कहतरी बोलते हैं, है ना। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, कहता महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था भाई साहब? जल्दी बताइए, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? है ना, तो महेश्वर फल लेकर कौन सा आया था बताया ना आपको, सबसे मस्त, है ना। अभी का सीजन चल रहा है आम का, कौन लेकर फल आया था? आम। कौन सा फल लेकर आया था? आम लेकर आया था दोस्तों। चलिए, आइए, आप देखिए। कहता रोज कहानी में कौन सा पात्र डॉक्टर के पेशे से जुड़ा हुआ है? बाप रे, क्या बात है। कहता है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी के पेशे से जुड़ा हुआ है? तो ओ महेश्वर जी। कौन हो जाएगा भाई? है ना, महेश्वर। आइए, जैसे नाम लीजिए भाई, लेखक जी है। आइए, कहता है यज्ञ जी। क्या है जी? यज्ञ जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? अब 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, है ना। क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, ए हो जाएगा। अब कहता है कि मालती का पति का क्या नाम था? 50 में पूछे वही बात, जा जा जा। का मालती का पति क्या है भाई साहब? डॉक्टर साहब। याद भेलो?
डॉक्टर साहब, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। कहता है आह कहता है तार सप्तक का संपादक कौन है? सच्चिदानंद, हीरारश्यान, अज्ञे। इनका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। चलिए इनमें अज्ञे जी का नाटक कौन है बताइए तो। इनमें से तो उत्तर प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रियदर्शी। चलिए आइए आप देखते हैं कि गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है बताइए तो। बीमारी है भाई। गैंग्रीन इसमें से किससे संबंध हो जाएगा? तो बीमारी। डी आंसर। क्या हो जाएगा भाई? डी आंसर हो जाएगा। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है जिससे व्यक्ति का क्या होता है? ऑपरेशन करना पड़ता है, या तो उसे जिस जहां पर होता है उसको काट दिया जाता है ना। तो इसलिए गैंग्रीन एक प्रकार का सबसे खतरनाक बीमारी है ना। इसलिए इससे क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। कहता मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? टीटी। क्या नाम था? टीटी। चलिए बी आंसर हो जाएगा। चलिए कहता नदी का द्वीप किसकी रचना है? नदी का द्वीप किसकी रचना है? नदी का द्वीप किसकी रचना है? तो नदी का द्वीप जो है यह अज्ञे जी का है। चलिए आगे देखते हैं।